सब राक्षस जब भस्मीभूत होने लगे, भस्मीभूताश्च सतस्तस्त, सब राक्षसों का विनाश, तो पुलस्त जी बड़े दुखी हो गए। पुलस्त जी वशिष्ठ जी के भाई हैं, ये सब ब्रह्मा की ही संतान है। वशिष्ठ, पुलहा, पुलस्त, भृगु, क्रतु, दक्ष, नारद सब ब्रह्मा के संतान है, तो भाई हैं। अब पुलस्त जी के कुल में ही समस्त राक्षस पैदा हुए हैं। किसके कुल में पैदा हुए हैं सब राक्षस? पुलस्त जी के। रावण भी इन्हीं का वंशज तो था, पुलस्त का है। तो पुलस्त जी के ही वंश में सब दैत्य हुए, सब जलने लगे। तब वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र, आप ये ऐसा यज्ञ, विनाशकारी यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमने कहा पिताजी, दादाजी, हमारे पिताजी को इन राक्षसों ने निगल लिया था, इसलिए हम इनका विनाश करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, मूढ़ानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तात कः केन यतः स्वकृत भुक्मुपां। हे तात, ऐसा क्रोध किसी काम का नहीं है जिससे किसी का विनाश हो। न क्रोध काम का है, न ऐसा यज्ञ काम का है। बहुत से लोग यज्ञ भी करते हैं तो दुर्भाव से करते हैं। कभी भी पूजा पाठ यज्ञ करो तो निर्मल भाव से करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा, जन्मना मरना ये तो कर्मों की गति है। तुम्हारे पिताजी की मौत ऐसे ही लिखी थी, इसलिए वो उस गति को प्राप्त हुए। ये पहले ही सब निश्चित हो जाता है कि कब किसको कैसे मरना है। इस अहमता को छोड़ो। ये क्रोध से हमको अहमता और ममता, क्रोध हम अहमता ममता ही हमको क्रोध में बांधती है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। क्रोध से मति भ्रष्ट हो जाती है और पापों का मूल भी है ये क्रोध और लोभ। तो क्रोध आता कब है? जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। और आप यज्ञ भी कर रहे हो वो भी क्रोध से। इसलिए बेटा, इस क्रोध को छोड़ करके आप एक काम करो, निर्मल मन से भगवान का भजन करो, ध्यान करो। क्योंकि ये जितने भी यज्ञ जप तप होते हैं, ये सब यश प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, न कि अपयश के लिए। प्रेम से बोलो। आप हम सबको घर में कोई शुभ कर्म कराते हैं, चिंता रहती है ना कहीं बदनामी ना हो जाए, या कथा यज्ञ करते हैं तो कहीं बदनामी ना हो जाए। तो स्वर्गापवर्ग व्यासेध्य कारणं परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात्मा तद्वसो भवः। स्वर्गापवर्ग यज्ञ का कहते हैं बेटा, एक ही नियम है कि स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति करना। अपवर्ग माने मोक्ष। प्रेम से बोलो। आप और हम ये यज्ञ पूजा पाठ इसलिए नहीं कराते हैं कि हम ये दिखाएं कि हमने इतना अच्छा यज्ञ किया। ये दिखावे की चीज है ही नहीं। अपवर्ग, स्वर्ग मिले अपवर्ग मिले, यानी कि हमारे इस देह से जो हम कर्म करें उस कर्म से अच्छी गति को प्राप्त हो। अपवर्ग का मतलब ही मोक्ष है।
और मोक्ष कब मिलेगा? पतन फलासा बंद भई, मृत्यु जहां पर नाही। मोरहित सो अपवर्ग कहाय। अपवर्ग क्या है? पतन फलासा, जहां जाने के बाद पतन यानी कि गिरना नहीं होता है। अभी तो आप और हम बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। वो बात अलग है कि हम अब भूल चुके हैं कि पूर्व में हम क्या थे। और यही भगवान की माया अगर याद रहे, इससे पहले हमें याद रहे कि भाई हम इससे पहले लोहा घाट में बहुत बड़े धनपति थे, अब चौड़ी में आके बस गए हैं। तो पिछले जन्म का यदि स्मरण रहेगा तो वहां जाके डांका डालेंगे कि नहीं ये संपत्ति मेरी है, तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये बोध हमको नहीं रहता कि पूर्व में हम क्या थे। विस्मृति हमको हो जाती है पैदा होते ही। तो पतन पर मोक्ष जाने के, मोक्ष प्राप्त करने के बाद पतन होने का कोई भय नहीं रहता। इसीलिए ये जो संत होते हैं त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, ये सब जानने लग जाते हैं। मृत्यु जहां पर ना आए, प मने पतन, फ मने फल, जहां जाने के बाद कोई फल की आशा। अभी तो बहुत फलों की आशा है? एक बिल्डिंग यहाँ हो जाए, एक टनकपुर में है जब, एक आध खटीम में लगे चाँच है, गोवा द्वीप, दमन, इंग्लैंड, नागालैंड, अमेरिका, सब जगह चाहिए। तो बहुत सारे फल चाहिए और भगवान से विनती भी इसीलिए करते हैं। पर जो मुमुक्षु लोग हैं वो कोई फल की आशा नहीं करते। एक वृंदावन के बड़े अच्छे संत हुए, वो रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। तो गोस्वामी लोगों के शान में जाते और बिहारी जी से कहते कि लाला तेरी जय जयकार हो, खूब जिए तू, लोगों का खूब, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। गोस्वामी जी ने बुलाया, बाबा जी आप इनको रोज आशीर्वाद देते, पूरी दुनिया इतनी भीड़ लगी रहती है बांके बिहारी मंदिर में, सब आशीर्वाद लेने आते हैं और आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संत बोले कि देखो ये जितना जप तप करते हैं सब दिन भर लुटाते रहते हैं, इनके पास भी तो खजाना सीमित है, वो समाप्त हो जाएगा। इस चिंता के मारे हम जितना भजन करते हैं वो सब का फल और आशीर्वाद हम भगवान को देके जाते हैं कि आप सबका कल्याण। अंत में आप और हम भी जितने भी कर्म करते हैं, पूजा पाठ, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसा बोलो नारायणार्पणमस्तु। अंत में जो निर्माल्य और जो मौली बंधन आदि आप करते हैं उसको भी कहते हैं उतार करके भगवान के चरणों में चढ़ा दो। तो संतों को, मुमुक्ष जनों को किसी फल की कोई आशा नहीं, भगवान से कोई आशा। वो कहते हैं संत, इसीलिए तो संतों को भगवान वंदन करते हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि दुनिया भगवान से मांगती है और भगवान कहते हैं मैं संतों से मांगता हूं, क्योंकि संत किसी से कुछ मांगते ही नहीं, उनका काम ही देने का है, आशीर्वाद दें। अभी हम भीमताल में कथा कर रहे थे, वहां भी एक महाराज जी अटल बाबा जी हमको मिले, तो उन्होंने अपने आश्रम में पैसा रखने के लिए कूड़ादान बना रखा है। तो किसी ने पूछा महाराज जी आप ये कूड़ेदान में क्यों रखते हो? बोला कूड़े को और कहाँ रखेंगे, कूड़े को तो कूड़ेदान में ही रखा जाएगा। जिस पैसे को, जिसको आप और हम अर्थ समझते हैं, जिस पैसे को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, वो संत उसको कहते हैं ये कचड़ा है, कूड़ा है, कूड़ेदान में उसको रखते हैं। इसलिए कोई फल आशा नहीं। तो जहां से कोई, जिनको कोई फल की आशा नहीं है वो मोक्ष है, जीते जी मोक्ष हो जाता है। बौ में कोई बंधन नहीं है किसी बात का कोई। अभी आप और हम तो बंधनों में बंधे हैं, घर छोड़ के 5 मिनट नहीं जा सकते, इधर उधर छोड़ ही नहीं सकते हैं। वो तो गनीमत है कि 7-8 दिन आप लोग यहाँ कथाओं में बड़ी संख्या में समय दे देते हो, ये तो भगवान की आप पर बड़ी कृपा है, नहीं तो घर छोड़ना बड़ा कठिन।
और कोई छोड़ना भी चाहे तो बंधन इतने हैं कि पति हमको मारे ना, सास ससुर हमको, ये समाज हमको डांटे ना, दुनिया भर के बंधन है। पर जिसको मोक्ष पाना होता है, जो जीते जी मोक्ष मुमुक्षु बन जाते हैं, उन्हें किसी का कोई बंधन नहीं। मीराबाई का देख लो, मीरा मैया क्या कहती है, संतन संग बैठ बैठ, जवानी में, बुढ़ापे में नहीं। मीरा मैया जवानी में संतों के साथ बैठती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भेद है ही नहीं, मैं स्त्री हूं कोई पुरुष है, वो तो एक ही जानती हैं। मीराबाई कहती हैं एक ही पुरुष है वो नारायण, उसके अलावा सब स्त्री हैं, इसीलिए उनको जगत पति कहते हैं। तो संतन संग बैठी बैठी, प्रेम बेल बोई, प्रेम की बेल, और लोक लाज सब छोड़ दी, कोई लोक नहीं, कोई लज्जा नहीं, तो कोई बंधन नहीं जहां, प फ ब और भ माने जहां जाने के बाद कोई भय नहीं होता। अभी तो अगर हमूल राथन जन हो और लुघाट ऋषेश्वरा घाट बैठे जन हो, कौन घाट बैठे, और यहाँ बैठे जन हो, यहाँ बैठे शुरू है जो उनकी ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, कला राज जन छुआ रूनान बल बैताल है ताल है, तो यहीं बैठे शुरू है जो। और जैसे ही वहां पूज्या तो वहां फिर शुरू है जो, भूत पिचास निकट नहीं आवे हैं, और गलती के साढ़े हाड़ी अगर खूंटी में अटकी गए तो जी पकड़े हाल छू बचा। तो जहां जाने के बाद कोई भय नहीं है किसी बात का। कोई देखो संत कितने निर्भीक होकर के, जिन शमशान घाटों में आप और हम जाने से डरते हैं, वो संत उसी शमशान घाट में साधना करते हैं, इसलिए कोई भय नहीं, डर है ही नहीं। और फिर क्या आता है, भव के बाद क्या आता है, मां, मने मृत्यु जहां पर नाही, मरना है ही नहीं। आपका हमारा जन्मना मरना लगा है, ये हम जानते हैं कि हमने मरना है, पर मानते नहीं, वो बात अलग है। पर संत कहते हैं कि ये देह मरेगा। मरेगा कौन? ये जो दिख रहा है ये शरीर मरेगा, ये जो बोल रहा है ये मरने वाला नहीं है। जिसको ये बोध हो जाए कि बोलने वाला मरने वाला नहीं है, उसी को मोक्ष कहते हैं। उसको फिर मृत्यु का भी भय नहीं है। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही होता है, फिर उसका जन्मना मरना ये समाप्त हो जाता है, ये उसी परम पुरुष में लीन हो जाते हैं। पर हम सबके सिर पर यही मौत मंडरा रही है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। आप और हम लाख कोशिश कर लें, काल से बच नहीं सकते हैं, मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। बोलो कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप और हम अपने को बचा सकें मृत्यु से? किसी के पास है कोई व्यवस्था? वो होनी है व्यवस्था, यही है मृत्यु भय न लगे आपको। जब बोध हो जाएगा कि मरने वाला मैं नहीं, ये शरीर है, और ये शरीर अपना है नहीं, भले ही हमने इसको मान रखा है, ये किराए में शरीर मिला है। जैसे 7 दिन के लिए हमने हिमांशु जी के यहाँ किराए में है, इनने दे रखा है हमको 7 दिन के लिए। 7 दिन तो दिरा, 8वां दिन तो हम ना, तुम ना ले कोला हम निकल जाऊं फिर हैं। तो ऐसे ही हमको 70-80 साल के लिए ये घर मिला है, मनुष्य रूपी घर। अब इसमें हम किराए में रह रहे हैं, हमको पता है टूटेगा फूटेगा तो नुकसान मालिक का, हमारा क्या नुकसान होना है। अब आपके घर में ये उदाहरण दिनों है, अभी हिमांशु जी के घर में लाइट टूट जाए, नल टूट जाए है, तो दुख किसको होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा तो कुछ नहीं होगा ना, हमको टेंशन ही नहीं है, हमें पता है साथ में किराए में आए हैं भैया। तो ठीक इसी तरह जिसने अपने को जगत में किराए, ये जगत को मान लो पूरा कमरा, ये संसार पूरा कमरा है,
और हम इस संसार रूपी कमरे में किराए में रह रहे हैं, और एक दिन हमको जाना है, चाहे 60 साल में जाएं, चाहे 30-40 साल में जाएं, चाहे 90 साल में जाएं, जाना तो है ही। तो फिर टेंशन क्यों लेनी। अब हिमांशु जी क्या है जन्म हम खुशी होल की दुख होल हैं, बता थक गहा की दुख होल या खुशी होल के ना हो, न दुख है होल न खुशी होल, जन छे। पर आप और हम मरने के उससे दुखी हो जाते हैं, मृत्यु के भय से दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस असत जगत को बांध रखा है, इसको पकड़ रखा है, जो अपना है ही नहीं। ये शरीर भी अपना नहीं है। ये हाथ अगर कट जाए यहां से, अब ये कट गया, पूरा अलग हो गया, बताओ अब मैं इस हाथ का क्या करूंगा? बोलो, हाथ कट गया तो क्या करोगे उसका? लाइब्रेरी में सजा के रखोगे, घर में हैं, बैठक रूम में रखोगे हाथ को कटे हुए, क्या करोगे? कूड़ेदान में फेंक दोगे। क्यों? बोले इससे अलग हो गया है। किससे? जो आत्म स्वरूपी तत्व आपके हमारे अंदर है, उससे यह हाथ अलग हो गया, तो हमने इसको फेंक दिया। ठीक उसी तरह जिस दिन इस शरीर से वो आत्मा चले जाएगी, इस शरीर की भी 3 ही गतियां होगी, या ये जल के राख होगी, या इसको फेंक देंगे तो जानवर खा जाएंगे, अगर गाड़ देंगे तो दफन हो जाएंगे। तो यही गति इस शरीर की होनी है। तो दुख किस बात का है? तो मृत्यु का कोई दुख नहीं है। यही क्या है? भस्मी भूताश्च सतस्तस्त। पराशर जी से कहते हैं वशिष्ठ जी, बेटा इस शरीर का तो एक दिन नाश होना ही होना, भस्मी भूता। ये शरीर एक दिन, हाँ अभी कुछ जवान है, धीरे धीरे बुढ़ापा, देखो बुढ़ापा में कसमुख है, जब बांध रो जाओ चिमड़ पड़ जनान मुख में, और जवानी में होश ही नहीं रहता, बेहोशी में जीता है व्यक्ति, मद में। और बुढ़ापे में सब फिर याद आता है पिछले किए हुए कर्म, फिर रील पूरी घूमती है, कई उन्हीं दुखों से निवृत्त नहीं हो पाते। तो जिसको ये बोध हो जाए कि इस देह से हमने करना क्या है, ये देह हमको मिला किस लिए है, हम रह यहां कितना हमने रहना है, तो स्वर्गापवर्ग, तो यही स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष, ये जान लेना ही मोक्ष है कि मैं शरीर नहीं, ये शरीर एक माध्यम है, यही मोक्ष है। कारणम परमर्षयः, तो क्रोध से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप और हम भी जब उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आप क्रोधी स्वभाव का पाओगे जिसकी कामनाएं बहुत होती हैं। संसार में प्रायः देखा जाता है सबसे ज्यादा गुस्सा उसी व्यक्ति को आता है जिसकी कामनाएं अथाह होती हैं, और जिसकी कोई कामना नहीं है, निरपेक्षम, जिसकी कोई अपेक्षा किसी से नहीं है, फिर क्रोध काहे का? तो क्रोध हमको, गुस्सा हमको तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं बहुत रहती हैं दूसरे से, और वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। और क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और क्रोध से क्या होता है? विवेकहीन हो जाता है, और विवेकहीन स्मृति का सब नाश, फिर पूरे जीवन का ही नाश। कई लोग ऐसे ही उम्र कैद की सजा भोगते हैं। तो इस यज्ञ का एक ही फल है बेटा, इससे क्रोध उत्पन्न मत करो, यश प्राप्त करो, तप करो, स्वर्गादि लोगों को, मोक्षादि को प्राप्त करो। ये नहीं कि दूसरे का विनाश। तो कभी भी जीवन में यज्ञ का मतलब ये कथाई यज्ञ नहीं, यज्ञ बहुत होते हैं। घर में अतिथि को भोजन कराना भी एक यज्ञ है, किसी की सेवा करना भी एक यज्ञ है। ये सब यज्ञ इसीलिए करने चाहिए कि हमको मोक्षादि प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, अपयश के लिए नहीं।
ये बात हृदय में हमारे बैठ गई। अपने दादाजी की पराशर जी कहते हैं, उनकी बात सुन करके मैं बड़ा आनंदित हुआ और मैंने वो दुराग्रह त्याग दिया। और इस बात का जब पता चला पुलस्त जी को, तो पुलस्त जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके इस सेवा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, आपके जो विचार अंदर अब चल रहे हैं इनसे हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि इनके वंश का विनाश हो रहा था, अब सुरक्षित हो गया। तब इन्होंने वरदान दिया। पुलस्त जी कहते हैं पराशर जी से, संततेर्नः ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददामन्यं महावरम। हे महाभाग, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको एक वर दे रहे हैं। तो वर क्या दिया? बोले पुराण संहिता करता भवान वत्स भविष्यति। आप पुराणों के संग्रह करता होंगे। जैसे पिता की विरासत को पुत्र बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि पुराण पहले नहीं, पराशर जी ने भी पुराण कहे हैं, लिखे हैं, पर वेद व्यास जी ने अपनी पिता की ही उस परंपरा को आगे बढ़ाया, उसको विस्तार किया। कहा आप पुराणज्ञ होंगे और पुराण संहिता के कर्ता होंगे। तो ये जो विष्णु पुराण है, इसके जो मुख्य मूलाधार हैं वो श्री महर्षि पराशर जी हैं, जो व्यास जी के पिता हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि विष्णु सकाशादूत अद्भुतम जगत्रैव च स्थितम स्थित संयम कर्तासो जगतोस्य जगत्सह। पुलस्त जी कहते हैं कि जिन भगवान का पुराण आप लिखेंगे वो कैसे होंगे? जगत पूरा उन्हीं से उत्पन्न होगा। ये चराचर पूरा जगत भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में ये स्थित है और अंत में उन्हीं में लय हो जाएगा। आप और हम सब भगवान विष्णु ही हम सब के आधार हैं। इसलिए जब पवित्रीकरण आप और हम करते हैं तो क्या कहते हैं? केशवाय नमः, अच्युताय नमः। अच्युत माने जिसका कभी पतन नहीं होता। जी कहते हैं पराशर जी से 24 तत्वों के विचार आप हमें श्रवण कराइए और उनकी उत्पत्ति का क्रम और विष्णु भगवान की हमें महिमा श्रवण कराइए कि कैसे उन परमात्मा से ये जगत उत्पन्न होता है, कैसे उनमें लय होता है। तो अब यहाँ पर मंगलाचरण हो रहा है विष्णु महापुराण का। प्रेम से बोलो। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। वो परमात्मा कैसे हैं जिनकी कथा आप और हम सुन रहे हैं? अविकाराय। कैसे हैं? उनमें कोई विकार नहीं है। आपके हमारे अंदर अनेक विकार हैं, पर उस परमात्मा में कोई विकार नहीं है, लेस मात्र भी कोई विकार नहीं है। और शुद्धाय, कैसे हैं? शुद्ध हैं, त्रिगुणातीत हैं, सत्व रज और तम इनको स्पर्श भी नहीं करते हैं। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम
दैवतम देवतानां च पवित्राणाम पवित्रम यो। पवित्र अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं और पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं, इसलिए ये शुद्ध हैं। आप और हम शुद्ध नहीं। हमें तो कोई मर जाए तो एक असोच, कभी नहीं समझ रहे हो, कभी सूतक कभी पातक। और अगर हम अपनी नित्य क्रियाओं को करते हैं तो फिर अपवित्र, फिर ही स्नान करो। इसलिए तो आप और हम ये स्नान आदि करते हैं। अगर एक मास आप स्नान न करके देखो, शरीर से पूरी बदबू आने लग जाएगी। पर परमात्मा का जो देह है वो ऐसा नहीं है। वो कैसा देह है, ये इस पुराण को आप घर में रख दो, 100 साल बाद भी देखोगे तो ये वैसा का ही वैसा दिखेगा आपको। इसलिए ये शुद्ध है, शब्द ब्रह्म है। एषमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेत् चेन्नरः सदा। और नित्याय परमात्मा ने, ये कैसे हैं? नित्य हैं। आप और हम सब अनित्य हैं, केवल परमात्मा ही नित्य। ये पहले थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में। अब आप यहीं देख लो, आप और हमारे देखते देखते कितने लोग चले गए, कितने लोग अभी नए नए आ रहे हैं, पुराने रिटायर होते जा रहे हैं। पर परमात्मा नित्य हैं, शाश्वत हैं। वो जैसे थे वैसे ही हैं। अब अगर भगवान का जन्म अवतार भी होता है ना, जिनको आप जन्म कृष्ण जन्म कहते हैं, जन्माष्टमी कहते हैं, भगवान का जन्म नहीं, अवतार होता है। उतरते और चढ़ते रहते हैं। आपका हमारा होता है जन्म और मृत्यु। तो वो परमात्मा नित्य हैं, सदैव रूप रूपाया, सदैव एक रूप में स्थित हैं। आप और हम तो बहुरूपिया बन जाते हैं। नहीं, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। पर जिस परमात्मा, जिस विष्णु पुराण की आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वो कैसे हैं? वो एक रूप में भी हैं और अनेक रूप में भी हैं। अब ये कैसे संभव है? आपके और हमारे अंदर